Hello students, today we are going to discuss next topic, that is process of staffing. The first step in staffing process is estimating manpower requirement. It means how many persons are needed and of what type in the organization. सबसे पहला स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस में हमें ये देखना होता है कि कितने पर्सन्स की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। स्किल्ड पर्सन्स चाहिए, अनस्किल्ड पर्सन्स चाहिए या फिर प्रोफेशनली हाईली क्वालिफाइड पर्सोनल्स चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। मैन पावर का मतलब होता है पर्सोनल और द एम्प्लॉयज़ दैट इज़ बीइंग नीडेड टू डू द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ दो टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं। फर्स्ट इज वर्कलोड एनालिसिस। इट वुड अनेबल एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज necessary for the performance of various job and accomplishment of organizational objective. वर्कलोड एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल टारगेट अचीव करने के लिए, कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए कितने पर्सन की और किस टाइप के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बोलते हैं वर्क लोड एनालिसिस। नेक्स्ट इज वर्क फोर्स एनालिसिस। इट एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल। वर्क फोर्स एनालिसिस में ये चीज़ फाइंड आउट की जाती है कि कितने नंबर और किस टाइप के पर्सोनल्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और कितने हमें ज़रूरत हैं। इस एनालिसिस से हम किस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम ये देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग एक्स्ट्रा हैं या कितने लोग कम हैं। ओवर स्टाफिंग का मतलब कितने लोग एक्स्ट्रा हैं और अंडर स्टाफिंग का मतलब कितने पर्सोनल जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कम हैं। अगर एक्स्ट्रा हैं तो हम उनको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। अगर कम है, अंडर स्टाफिंग है, तो हम और लोगों को क्या करेंगे, रिक्रूट कर लेंगे। तो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। Workload analysis is related to number of person and the type of human resources available, and workforce analysis means number and type of human resources that is available in the organization. This is the first step, that is estimating manpower requirement. हम मैन पावर रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं। सेकेंड इज रिक्रूटमेंट। इट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज of manpower availability and making efforts to secure applicants for various job position in an organization. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू डिस्कवर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज फॉर द एम्प्लॉयज़। अलग अलग सोर्सेज से एम्प्लॉयज़ को हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है और हम उनको कौन कौन से सोर्सेज से जो है रिक्रूट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अलग अलग सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कन्वीनियंट होता है ऑर्गेनाइजेशन उस सोर्स को चूज़ कर लेता है। बट बेसिकली रिक्रूटमेंट मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको मैन पावर अवेलेबिलिटी कहाँ से, कौन से सोर्स से फुलफिल करनी है। थर्ड इज सिलेक्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट for various jobs in an organization through various exam, test and interview. सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। हमने नेक्स्ट स्टेप भी ले लिया कि हम कौन कौन से सोर्सेज से पर्सनस को एम्प्लॉय करेंगे, चूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप में सिलेक्शन का मतलब होता है हमने राइट कैंडिडेट को अपॉइंट करना है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोस्ट को फुलफिल करने के लिए हम राइट लोगों को, राइट कैंडिडेट को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने से पहले टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट होता है, उनका एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यूज़ होता है और उसके बाद फाइनली डिसाइड किया जाता है
किस पर्सन को कौन सी जॉब के लिए हमने सेलेक्ट करना है, बिकॉज स्टाफिंग इज रिलेटेड टू चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर हम बिना सोचे समझे सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड रिजल्ट है, वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमने राइट पर्सन चूज ही नहीं किया राइट पोस्ट के लिए। तो वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर सकेगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना गोल अचीव नहीं कर सकेगी। इसलिए सिलेक्शन जो है हमें बहुत सोच समझ के प्रॉपर वे में करना होता है। उसके लिए हमें एग्ज़ाम भी लेना पड़ता है, रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। तो उसके बाद ही फाइनली जो है कोई भी पर्सन जो है अपॉइंट किया जाता है। आफ्टर सिलेक्शन द नेक्स्ट इज नोन एज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। When a new employee reports for duty, he is to be placed on the job for which he is best suited. Placement is very important process as it can ensure right person for right job. जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, हम फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि दिस पर्सन इज सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद जो न्यूली अपॉइंट एम्प्लॉय होता है वो रिपोर्टिंग करने के लिए आता है अपनी ड्यूटी के लिए, और हम उसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसको हमने ठीक डिपार्टमेंट में जो है उसको असाइन किया है काम या नहीं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स प्लेसिंग द पर्सन ऑन द राइट जॉब। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन, और वी कैन से इंडक्शन। इट इज़ कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। द न्यू एम्प्लॉय आर फेमिलराइज्ड विद देयर यूनिट्स, सुपरवाइजर्स एंड फेलो एम्प्लॉय। जब नया एम्प्लॉय आ जाता है हम उसको उसका डिपार्टमेंट बता देते हैं कि वो किस पोस्ट के लिए आया है, वो कहाँ पे काम करेगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी। उसके बाद प्लेसमेंट के बाद होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज जस्ट द इंट्रोडक्शन फॉर द न्यू एम्प्लॉय। जब नया एम्प्लॉय आया है तो हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे ऑर्गेनाइजेशन से कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इतने डिपार्टमेंट हैं, आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये इस सुपरवाइज़र के अंडर आपको काम करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से उसको क्या कराया जाता है, फेमिलराइज कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। दैट इज़ नोन एज ओरिएंटेशन और इंडक्शन। उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हाउ मैनी वर्किंग आवर्स विल बी देयर, व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर लीव। अगर उसको छुट्टी लेनी है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, किस पर्सन के पास जाके वो अपनी लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशन कितने साल से काम कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है, जो भी हिस्ट्री होगी ऑर्गेनाइजेशन की उसके बारे में बताया जाएगा, उसकी वेजेस सैलरी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस को बताए जाएंगे। ऑल द थिंग्स विल बी इंट्रोड्यूस टू द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय। उसको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जिससे कि वो क्या हो जाए, फेमिलराइज हो जाए अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, कि उसको किन किन लोगों के साथ काम करना है, कौन उसके कलीग्स होंगे, फेलो एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, उसका हेड कौन होगा, उसका सुपरवाइज़र कौन होगा। इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। दैट इज़ नोन एज इंडक्शन और orientation. This is the fourth step in the staffing process. Next is training and development. Systematic training helps in increasing the skills and knowledge of the employees in doing their job through various method. कई बार जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉई आता है उसको नॉलेज नहीं होती काम की, उसके पास एजुकेशन है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उसने काम नहीं किया। तो उसको पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद, काम सिखाने के बाद उसको प्रॉपरली काम असाइन किया जाता है सो दैट कि वो काम को अच्छे ढंग से कर सके और वो जो स्किल जो है गेन कर पाए। दैट इज़ नोन एज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बेसिकली इंक्रीजिंग द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। Development involves growth of an employee in all aspects. It is the process by which the employees acquire skill and competency
to do their present job and increase their capability for higher development in future. जो ट्रेनिंग पर्सन को, न्यूली अपॉइंटेड पर्सन को या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन को हम ट्रेनिंग देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उससे क्या बेनिफिट होता है कि वो प्रेजेंट जो काम कर रहा है, जॉब उसको असाइन की है, उसको तो वो बेटर वे से करता ही करता है, उसके साथ साथ उसके लिए फ्यूचर की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि उसको एक एडिशनल स्किल मिल जाती है, उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, उसका फ्यूचर का जो भी प्रोस्पेक्ट होगा, वो फ्यूचर में किसी फर्दर जॉब के लिए अगर अप्लाई करता है तो उसकी कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं बिसाइड इट्स प्रेजेंट वर्क। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ट्रेनिंग जो है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए, प्रेजेंट जॉब के लिए जो है नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करती है, और डेवलपमेंट जो है फर्दर फ्यूचर के लिए जो है कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करती है। दिस इज द फिफ्थ step in the staffing process. Then the last step is performance appraisal. It is concerned with rating or evaluating the performance of employees. Transfer and promotion of the staff are based on performance appraisal. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कोई भी एम्प्लॉय जो प्रेजेंटली जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो अपना टारगेट प्रॉपरली अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, ईवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, चेक करते हैं। लाइक आप लोगों का क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, हम लोग सिलेबस करा रहे होते हैं, तो बीच बीच में क्लास टेस्ट भी होते हैं, हाफ ईयरलीज भी होते हैं, ठीक है, लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। फाइनल एग्ज़ाम्स के बेसिस पे क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है, आपकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का पता चलता है, परफॉर्मेंस को हम ईवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं, चेक करते हैं, और उसके हिसाब से हम रैंकिंग भी देते हैं कि कौन सा बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है, कौन 60% की रेंज में है, और नेक्स्ट क्लास में हम उसको प्रमोट कर देते हैं। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को जो टारगेट दिया, उसने टारगेट कितनी जल्दी अचीव किया, टारगेट नहीं अचीव किया, क्यों नहीं अचीव किया, तो उसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, ईवैल्यूएट किया जाता है, चेक किया जाता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र भी मिलती है किसी और डिपार्टमेंट में, उनकी प्रमोशंस भी होती हैं हाई लेवल पे, और जो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। दिस इज़ द लास्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। सो स्टाफिंग प्रोसेस हैज़ बेसिकली 6 main step. First is known as manpower requirement. First of all, we have to find out the रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए, उसकी ज़रूरत हम चेक करते हैं, उसके बाद हम रिक्रूट करते हैं, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, ठीक है, एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑल दीज आर द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। थैंक यू।